आज माशाल्लाह से हमने की है तय खाने वाले कमरे की सफाई। अच्छे से सारे बर्तन भी झाड़े हैं और कपड़े भी सारे धोकर डाले हैं, पेटियों पर भी, ये चारपाइयों पर भी। तो अब माशाल्लाह से देखें कैसा लग रहा है कमरा। जब से हमने इसको सेट किया है ना, तब से ये पहली दफ़ा हमने इसकी सफाई की है। जब मतलब चीज़ें जोड़ी थी उस वक्त तो सफाई करके जोड़ी थी, लेकिन उसके बाद ये पहली दफ़ा हमने इसकी सफाई की है। और अभी पंखा भी चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इधर। आज अम्मी जी और मैंने मिलकर ये सारा काम किया है। दोपहर को तो इधर नहीं हो सका काम, लेकिन अभी ना सूरज थोड़ा सा ढल गया है, असर का टाइम हो गया है, तो अभी हमने ये सारी सफाई की है। इस फ़र्श को हम धो नहीं सकते, इस वजह से ये इस तरह का नज़र आता है। बस झाड़ू ही मार देते हैं अच्छे से। फ़र्श अगर धोएं या तपड़ी मारें, तपड़ी तो इसको मार ही नहीं सकते क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अगर इसको धोएं ना तो फिर इसका पानी नहीं निकलता, क्योंकि आगे सीढ़ियाँ हैं, तो इस वजह से फिर हम इसको झाड़ू ही लगा देते हैं। और ये जो सारे बर्तन हैं ना, ये अम्मी जी के जहेज़ के हैं, तब से संभाल के रखे हुए हैं और अभी तक देखें किस तरह पड़े हुए हैं। और इन पेटियों को तो हम अच्छे से समेट कर रखते हैं ऊपर, ये डबल डबल कपड़ा डालकर, इस तरह ये ख़राब नहीं होती और कपड़ा भी अच्छा लगता है। ये बड़ी कढ़ाई जिसमें हम चावल बनाते हैं, इसको हमने झाड़ कर ऊपर रख दिया है। ये पीढ़ियाँ भी अम्मी जी के जहेज़ की हैं, लाल पीढ़ियाँ, तो इनको भी ऊपर रखा है। अभी ना इनके कपड़े हमने लेने हैं। ये एक पीढ़ी पर तो आर्जी तौर पर डाला हुआ है, क्योंकि इधर हमने रखी हुई हैं चंगेरें और इसके अंदर रुमाल। फिर जब कोई मेहमान आता है तो बंदा जल्दी से यहाँ से उठा के इस्तेमाल कर लेता है। तो ये कपड़े हम सारे लेंगे, जो इन अंगीठियों पर भी डालेंगे, शोकेस में भी डालेंगे और इन पीढ़ियों पर भी। तो वो कपड़ा लेंगे शहर से। अभी हम शहर गए ही नहीं। नज़ीर भाई तो जाते हैं रोज़, लेकिन फिर उनको क्या पता कि किस तरह का लेना है। अम्मी जी और मैं जाएंगे तो फिर ले आएंगे। और ये जो डिनर सेट था ना, पहले इसकी कोई तरतीब नहीं थी, ऐसे ही हमने रखा हुआ था, लेकिन आज इसको भी तरतीब के साथ रखा है। और ये जो कड़ोली है ये तो बहुत ही पुरानी है। जब मेरी सिस्टर बड़ी की शादी हुई थी ना, ताया अबू के बेटे की शादी हुई थी और मेरी सिस्टर की, तो तब ली थी। तकरीबन 12 साल हो गए हैं, तो अभी तक ये हमारे पास है। अम्मी जी कहती हैं कि मुनीर भाई और नज़ीर भाई की शादी पर भी यही भरनी है। हमारे यहाँ रिवाज होता है कि एक ही गडोली सब की शादियों पर भरते हैं। तो ये ऊपर कांच के बर्तन रखें। गिलासों की तो अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बंदा यहाँ से जल्दी से उठा लेता है। और तस्वीरें हमने देखी एक साइड पर करके रख दी हैं। वैसे तस्वीरें ठीक तो नहीं होती कमरों में, कहते हैं जहाँ पर नमाज़ पढ़नी होती है ना, वहाँ पर नहीं होनी चाहिए तस्वीरें। तो इस कमरे में हम नमाज नहीं पढ़ते, हम बाहर पढ़ते हैं या दूसरे कमरों में पढ़ते हैं। इधर तो हम इतना आते ही नहीं हैं, बस इधर ये सामान रखा हुआ है, तो कभी कोई मेहमान आया तो इधर आ गया, नहीं तो ये सारा दिन बंद ही रहता है। और इधर हमने रखे हुए दाने, ये बड़ोली में पूरे नहीं आए, जो दानों वाली होती है, तो फिर हमने इधर रख दिए थे। और चारपाइयाँ अब जो है ना पंखे के नीचे करके रखी हैं, ताकि सही से हवा लगे। इधर कोई बैठे तो पहले ये एक इधर होती थी एक इधर होती थी, लेकिन अब हवा की ज़रूरत होती है, तो दोनों एक साथ हमने रखी हैं। और ये पंखा भी बंद है, इसको भी मैं थोड़ा सा चलाऊं ताकि हवा जो है ना बाहर निकल जाए, जो भी मिट्टी हो इसके आगे वो भी चली जाए बाहर। और कपड़े ये रखते हैं हम इधर नज़ीर भाई और मुनीर भाई के, जो उन्होंने पहने होते हैं वो तो उधर बाहर रख लेते हैं, लेकिन जो नए होते हैं ना वो धोकर मैं इधर हैंग कर देती हूँ, लटका देती हूँ, ताकि फिर इधर ही इस्त्री स्टैंड भी है, इस्त्री भी है, तो बंदा आसानी से इस्त्री भी इधर ही कर लेता है। और अभी मैंने बल्ब देखी किस तरीके से लगाया है वो इसलिए कि ये जो ऊपर था ना, इसको क्या कहते हैं, होल्डर, तो उसमें ये बल्ब ख़राब हुआ था, ये चलता ही नहीं है। तो इतने दिन हो गए हम कहते हैं कि बल्ब लेना है, लेकिन फिर याद भूल जाता है। तो ये अभी मैं बाहर से बल्ब लेकर आई थी, जो हम बाहर जलाते हैं किचन वाली साइड पर, तो वो ऊपर होल्डर में मुझसे लगा नहीं, तो मैंने ये इसके साथ ही लगा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अंदर ना अंधेरा अंधेरा महसूस हो रहा था, क्योंकि इसकी कोई विंडो भी नहीं है,
तो इस टाइम इधर अंधेरा ही हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं बाकी बाहर का सारा काम। और सीढ़ियों को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया। सारा काम तो बनता ही सीढ़ियों पर है, क्योंकि इधर से सारे आते हैं तो मिट्टी साथ लेकर आ जाते हैं। और गर्मी की मैं आज आप सबको बताऊं तो वो तो बेहद थी, बेहद। बंदे का हाल ही ख़राब हुआ पड़ा है गर्मी में। तो कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जब सर्दी नहीं रहती तो ये गर्मी भी नहीं रहेगी, गुजर ही जाएंगे दिन। और अभी भी दरख्त इस तरह जैसे सो रहे हैं, कोई हवा नहीं चल रही। तो सारा दिन भी, दोपहर को भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर निकला ही नहीं जाता। आज हमने दोपहर को सालन बनाना था, सुबह सुबह भी हमने नहीं बनाया और कल रात को भी नहीं बनाया। लस्सी के साथ खाना खाया था तो सब्ज़ी बनी पड़ी थी। अम्मी जी ने कहा सालन बनाना है, दोपहर को बनाने लगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, चूल्हे पर बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर हमने होटल से लिया और अभी फिर जब धूप थोड़ा सा कम हुई तो मैंने सालन बनाया। मैंने कहा अम्मी जी वो सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए, काटी पड़ी है आलू बैंगन, तो वो फिर अभी मैंने पकाया है। किचन में ही पड़ा हुआ है सालन। अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको कि किस तरह का बना है। बहुत ही जल्दी में बनाया है। ये देखें जी, सालन तैयार पड़ा है। और अब जो है ना आटा गूंद कर रोटियां पकानी है। मौसम कल की तरह आज फिर ख़राब सा लग रहा है। वैसे कल तो ना हवा चली थी ना ही बारिश आई थी। आज भी देखते हैं कि पता नहीं क्या होता है। सूरज अभी गरूब होने ही वाला है। पंखा मैंने इधर रख दिया। इस पंखे को भी आज हमने धोया था। मतलब कि अब ना हमने ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईद साल के बाद आती है तो बंदा हर चीज़ साफ़ करता है, पूरे घर की सफाई करता है। ये बड़ी ईद पर तो सबसे ज़्यादा सफाइयाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि इन दिनों में दिन बड़े होते हैं, काम बंदा ज़्यादा सारा कर सकता है। छोटी ईद पर रोज़े होते हैं तो इस वजह से बंदा सारे काम नहीं कर पाता। तो ये पंखा बड़ा ख़राब हुआ पड़ा था। जब मिस्त्री लगे हुए थे ना, उस वक्त ये बेचारे सारा दिन चलते थे। तो अम्मी जी ने कहा इसको धो लेते हैं, साफ़ हो जाएगा। वैसे इसको ना एक दफ़ा हम कलर कर दें तो ज़्यादा सही हो जाएगा। बेचारे का कलर उतरा हुआ है, मिट्टी तो सारी आज इसकी उतर गई है। तो अभी ये मुनीर भाई ने लगाया इसके आगे ये फ्रेम, पहले उतरा हुआ था। तो अब इधर मैं लगा लूँ चारपाइयाँ। पंखा तो रख ही लिया है। पहले हम उधर रखते थे पंखा, वो छोटी तार वाला, लेकिन अब ज़्यादा गर्मी होती है रात को, तो अब ये हमने बड़ी तार वाला ठीक करवा लिया। पहले ये ख़राब हो गया था। इनका भी कुछ पता नहीं चलता, बेचारे पिछले साल सारा दिन चल के ना इनकी मत मारी गई है। ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी, 4 दिन चलते हैं बस। तो अब जो है ना नया लेंगे। कूलर वाला हम बाहर इस वजह से नहीं रखते क्योंकि फिर उसमें पानी होता है, बाहर रखना फिर सुबह अंदर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। इधर बंदा पास ही रखना हो तो फिर तो आसानी होती है, लेकिन वो रखना होता है गेस्ट रूम में, फिर उधर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। माशाल्लाह से घर भी देखे ना कितना बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक जाते जाते बंदा वैसे ही बस हो जाती है। तो बस अभी हम जो काम रहता है वो करते हैं। पहले तो ये मुर्गियों को भगाते हैं जो कि सब्ज़ी में आई हुई हैं। ये सारा दिन इधर ही फिरती रहती हैं और आज भी ये चौकी मुकम्मल नहीं हो सकी। गर्मी की वजह से कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाता, क्या करे बंदा। अभी अंदर से चारपाइयाँ लानी है मैंने इधर, और वो एक चारपाई उधर पड़ी, वो इधर लानी है। पानी भी देखना है कि भरने वाला है कि नहीं, बल्कि केनी में पानी नहीं है। ये दूसरी केनी अब हम भर के लाते हैं। ये भी थोड़ा सा ख़राब है, इसमें से भी पानी जो है ना नीचे गिर जाता है। यहाँ इतना ज़्यादा इधर भी पानी गिरा हुआ है, तो इसमें से बोतलें तो भरी ही नहीं जाती। इससे हम घड़े भरते हैं, घड़ों में से फिर गिलास से बोतलें भरते हैं। अभी ये बस एक ही बोतल पड़ी हुई है, तो जब कैनी भर के लाएंगे उस वक्त फिर मैं ये घड़े भी भरूंगी और ये बोतल भी, क्योंकि घड़े भी अभी खाली तकरीबन हो गए। पहले मैंने इसमें से बोतलें भरी हैं। और फातिमा अभी इधर से आ रही है। चलो चलो रखो रखो रखो। अम्मी जी और मैं काम कर रहे थे ना, तो ये अपने कामों में लगी हुई थी। सारी चीज़ें इधर की उधर रख रही थी और उधर की इधर। ये मुझसे नहीं होता, आप खुद ही कर लो। सलाम करो, पहले सलाम करो। आपके लिए। और अभी फातिमा को नहलाना है, सुबह इसने स्कूल जाना है। अभी इसने अपनी हालत ख़राब की हुई है। हम काम कर रहे थे तो हमने कहा चलो शाम को इसको नहला लेंगे, दिन को नहलाते तो फिर इसने ख़राब हो जाना था। अभी मैंने कहा था कि चारपाइयाँ मैं लगाती हूँ, लेकिन मुनीर भाई आ गए थे तो उन्होंने जल्दी से ये 3 चारपाइयाँ लगा भी दी हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। खदीजा दूसरे काम कर रही थी तो मैंने कहा ये 4 पहिया मैं लगा देता हूँ। चलो बहुत शुक्रिया आपका, मेरी हेल्प हो गई है। अभी बिस्तर वैसे नहीं निकालते, थोड़ी देर ठहर कर निकाल लेंगे। अभी मैं गूंद लेती हूँ आटा। और फातिमा ये इतना बड़ा कर लिया है, कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। चला गया, अब नहीं मिलना तुम्हें। और नज़ीर भाई आज किसी काम से बाहर गए हुए हैं, पहले आए थे दिन को खाना खा के फिर चले गए। हाँ जी, आजकल उसके काम बाहर के ज़्यादा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, घर में कम ही मिलते हैं, इस वजह से फिर वीडियो में भी नहीं आते। हाँ जी, अभी बाहर गए तो वो शायद बिल भरना था ना आज, बिजली वाला, वो भरने गया हूँ। बिल की तो लास्ट डेट आज नहीं है। अच्छा, बिल की तो लास्ट डेट तकरीबन 2-3 दिन है अभी। अच्छा चलो, किसी काम से गए होंगे बाहर। हमारे काम होते हैं घर में और नज़ीर भाई के काम होते हैं बाहर में, तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। काम तो ज़िंदगी के साथ साथ ही चलते हैं फिर। और इधर भी मैंने 3-4 पाइयाँ लगा दी हैं। ये तो मैंने पहले ही लगा दी थी, सारा काम उधर का करने से पहले, क्योंकि आज कुछ भाई आए हुए थे, इधर कुछ काम होना था, वो इधर बैठे भी रहे। तो वो काम क्या हुआ है माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया है। वो इंशाल्लाह आप सबको कल वाले व्लॉग में पूरा दिखाएंगे और बताएंगे। बहुत ज़्यादा दिनों से हमारा वो काम रुका हुआ था और बेहद ज़रूरी भी था। बाकी आप सब गेस भी करें कि वो कौन सा काम है। अब उस काम के हो जाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमें जो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है बाइक से लेकर आने में, अब वो मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आप सब ने मुझे पता है गैस कर ही लेना है। बाकी जब कल वाले व्लॉग में दिखाएंगे मुकम्मल, तब आपको मज़ीद भी पता चल जाएगा। और अभी देखें शाम होते ही मुर्गियां जो है ना ऊपर चढ़ कर बैठ गई हैं। ये मुर्गा जो हमारा है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। हमारे घर कोई भी आ जाता है ना तो ये उसे काट लेता है। कल हमारे घर एक बाजी आई थी, इधर हमारे पड़ोस से कोई चीज़ उन्होंने देनी थी, तो ये उनके पीछे लग गया। उनको एक दफ़ा इसने काट लिया, फिर अम्मी जी ने इसको भगाया, अम्मी जी को भी इसने काट लिया। मतलब बड़ा शरारती हो गया है। अब इसका कुछ हल हम करते हैं। अभी देखें बातें किस तरह सुन रहा है। और ये छोटे जानवर इधर चारा खा, छोटे सारे जानवर हम इधर ही बांधते हैं, क्योंकि बड़े फिर इनको मारते हैं। और वैसे भी एक तरफ हों तो सही लगते हैं। और ये देखें डॉगी काम ने किस तरह का छोटा सा कमरा बनाया है इसकी छांव के लिए। ये लोहे की है, ऊपर ये मिट्टी डाली है। इसको ना बेचारे को इधर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो गर्मी भी बहुत होती है। पहले तो ये दरख्त ठीक था, लेकिन हमने इसको काट दिया है ना, इस वजह से इसकी छांव नहीं रही, तो इसके नीचे अब ये बैठ जाता है। उधर जानवर बांधे होते हैं, उधर इसको हम बांध नहीं सकते जानवरों के बिल्कुल साथ, और उधर भी कोई जगह नहीं होती, तो यही इसकी जगह है। तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो इसको छांव हो जाएगी। और अभी जानवरों को पानी पिलाया है। जानवरों को गर्मी में पानी पिलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। सर्दी में तो मतलब जिस तरह का भी पानी हो, गर्म हो, तो बंदा पिला लेता है मोटर चला के, लेकिन गर्मी में ये टैंकी में पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे फिर इनको पानी पिलाना होता है, बार बार मोटर चलाकर ये भरनी पड़ती है। और टैंकी को हमने कवर तो किया है बोरियों से कि पानी गर्म ना हो, लेकिन फिर भी इसमें गर्म हो जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो फिर ऐसा ही होना है। और अभी इधर ये जो गाय खड़ी है, ये गाय खड़ी है, ये इनका अभी दूध भी निकालना है। शाम को थोड़ा सा लेट करके निकालते हैं। बड़े मारते हैं ये जानवर, इस वजह से फिर मैं भी इधर नहीं आती। शाम के टाइम फिर भी बंदा इधर आ जाता है। इधर का माहौल अच्छा लगता है इस टाइम, क्योंकि सूरज गरूब हो रहा होता है। दिन को बहुत धूप होती है इधर, और फिर दिन को हम इनको इधर बांधते हैं। अभी ये देखें गोबर वैसे ही पड़ा है, ये अम्मी जी उठा लेंगी थापियाँ बनाने के लिए। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमने सर्दियों के लिए इतनी ज़्यादा थापियाँ जमा कर ली है ना कि सर्दियाँ हमारी आराम से गुजर जाएंगी। और बाकी अभी हम चलते हैं उधर, देखते हैं कि क्या काम करना है। अभी बस काम तो अभी सारा हो गया है, फातिमा को नहलाने वाला रहता है। चलो उधर मैं आ रही हूँ, नहलाती हूँ आपको अभी। अच्छा आ रही हूँ। और घास का भी पानी लगाया है अभी इसको रोज़ इस टाइम पानी लगाते हैं और सुबह के टाइम, फिर ये अच्छा हो रहा है।
दोपहर को इधर बंदा चारपाई भी डाल लेता है। और वो जो थोड़ी सी जगह रह गई थी जिधर घास नहीं लगा था, वो बेचारी ऐसे ही रह गई है, इधर हमने फिर लगाया ही नहीं। और इंशाल्लाह सुबह हमने इस कमरे की सफाई करनी है, इसके फ़र्श को धोना है। ये थोड़ा सा हमने सीमेंट लगाया था, इधर से ना इसका फ़र्श ख़राब था, तो ये मुनीर भाई ने लगाया था। जब फ़र्श को धोएंगे ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी फ़ातिमा अभी मस्तियों में लगी हुई है। कर लो कर लो कर लो कर लो अपनी मस्तियाँ, अभी फिर आपको मैंने नहलाना। ना कर फातिमा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ना करो, तुम खुद ही खेलो, हमारा टाइम गुजर गया। खेल लिया बहुत। वैसे बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, ना कोई टेंशन ना फिक्र, बस खेल कूद में। वैसे टेंशन किसी भी उम्र में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर बंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बड़ों वाली थोड़ी सी सोच हो जाती है, लेकिन बचपना ख़त्म नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि बंदा तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल तो बच्चा है ना, ये तो वैसा ही रहता है। और अभी ये देखिए दी आटा गूंद लिया है। अब पता नहीं अम्मी जी इधर तंदूर जलाते हैं या फिर होटल से लगवाते हैं, तो अभी तो हम चलाते हैं पंखा, इधर बैठते हैं। बाकी सब भी आ रहे हैं तो हवा लेंगे सब। अभी तायाब और मुनीर भाई तो गाय भैंस का दूध निकाल रहे। फातिमा ना खिंचा ना करो, इधर आके बैठो आराम से, आ जाओ इधर बैठो, हवा ले लो थोड़ी सी। अच्छा आ रही हूँ, चलो भैया अब मैं फातिमा को पहले नहला लूँ, उसके बाद फिर खाना खाएंगे सब मिलकर, सब आ जाएंगे। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। गर्मी है ना तो इस वजह से हमारी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होती। ठीक है जाओ शैम्पू ले, तो हमारी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं बन पाती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह के टाइम और शाम के टाइम व्लॉग बना लें। मतलब बंदे से खुद भी नहीं उठा जाता, कोशिश तो बहुत करते हैं, ये नहीं है कि अब हम उस तरह का व्लॉग बनाना नहीं चाहते, बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गर्मी पहले से भी ज़्यादा हो गई है, ये सोलर की वजह से, और वैसे भी बहुत सारी आलूदगी हो गई है, तो इस वजह से फिर गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले साल से भी अब डबल है मेरे ख्याल में, तो अभी से शुरू से मतलब यही हाल है, तो पता नहीं बाद में क्या ही बनना है। बस अल्लाह पाक खैर ही करे। बाकी आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आप सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।